2025 में एक बीटेक ग्रेजुएट की सैलरी 5 से 6 लाख पर जाकर के लिमिट हो जाती है, रुक जाती है। बट वहीं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी 15 से 30 लाख तक होती है। और अगर एवरेज हटा दो, टॉप 10% पे चले जाओ ना, तो ये सैलरी करोड़ों में चली जाती है। अब तुम सोचोगे कि इतने सारे पैसे, वो भी सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिखने के? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल प्रॉम्प्ट डाल करके पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। जो भी लोग तुम्हें यूट्यूब पर फेक क्लिकबेट करके बोलते हैं कि इधर से प्रॉम्प्ट डाला चैट जीपीटी में, इधर से पैसा, इधर से प्रॉम्प्ट डाला, इधर से पैसा, तो भैया बोल दो, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। मतलब अगर तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी वैल्यूएबल स्किल, जो कि अभी स्कैरसिटी में पाई जा रही है, सीख लेते हो, तो तुम लिटरली तो फ्रीलांसिंग करके या कंटेंट क्रिएशन करके पैसे आराम से कमा लोगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं तुम्हें लिटरली वो सारी चीजें सिखा दूंगा जो लोगों को पेड मेंटोरशिप या पेड मेंबरशिप में भी नहीं मिलती है अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो लेट्स डिकोड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग व्हाइल अक्षय इज हियर। सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं इससे। हाँ, मेरी दोस्त नहीं है, ये है नैना। ये यार एक एआई इन्फ्लुएंसर है और ये कंप्लीटली एआई से बनाई गई है। कोई नॉर्मल वीडियो या नॉर्मल फुटेज नहीं है। इंस्टेड इतनी अच्छे से जनरेट की गई है कि लोग उससे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं और इतनी अच्छी रीच भी है। वहीं तुम ये क्रिएटर देख लो और अब ये क्रिएटर देख लो। ये दोनों क्रिएटर्स ने ना ही अपना वीडियो शूट किया, ना कैमरा ऑन करना पड़ा, ना ही बेसिक स्क्रिप्ट तक लिखनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने पूरी वीडियो जनरेट करवाई है सिर्फ और सिर्फ एआई से। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके ही बताऊंगा जिससे तुम खुद को एक पैसे कमाने की मशीन बनाओगे यूजिंग चैट जीपीटी। बिकॉज अब हर जगह पर, चाहे वो टेक हो, सैस हो, फाइनेंशियल, गेमिंग, एजुकेशन, हर एक डोमेन में लिटरली एआई घुस चुका है। ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ने एम्प्लॉयड कर दिया है और अब आगे 10,000 से ज्यादा ओपन वैकेंसीज पड़ी हुई हैं लिंक्डइन, ज़िप और रिक्रूटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। और पता है, ये डेटा भी मैंने चैट जीपीटी से निकलवाया है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ बड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इंस्टेड प्रीसाइज है। तुम्हें वो ही चीज डालनी है प्रॉम्प्ट में जो चीज की तुम्हें जरूरत है। इसके लिए मैं तुम्हें ऐसी कई सारी चीट शीट्स भी दूंगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। इमेजिन तुम्हें एक सिंपल सी यूट्यूब स्क्रिप्ट चाहिए प्लैनेट्स के ऊपर और तुम बस ये प्रॉम्प्ट डाल देते हो कि राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट अबाउट हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड। तो पता है रिजल्ट कैसा आएगा? ऐसा बोरिंग सा। बट अगर उसकी जगह पर तुम चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालते हो, act like a popular Indian YouTuber, science creator like Guru Rathi, who makes edutainment style content for 14 to 18 years old students who love space, astronomy and sci-fi. Write a 1-minute spoken style script that explains how planets are formed using a funny, filmy and visual storytelling style. फिर उसके नीचे भी रुकना नहीं है, अभी और डिटेल्स ऐड करनी है। ये डिटेल्स हैं ये सारी जो नीचे लिखी हुई है। अब देखो, ये जो आउटपुट आया ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, रिफाइंड और प्रीसाइज है, जो ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब एक इमेज का एग्जांपल देखो। मैंने जब इसको सिंपली बोला मेक अ कूल एआई इमेज ऑफ अ ब्रेन, तो एक नॉर्मल सी दिमाग की इमेज जनरेट कर दी। बट जब मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट अ हाइपर रियलिस्टिक digital artwork showing a giant human head split open at the top like a lid, revealing a dream-like world inside the skull, आगे देख लो, बाकी डिटेल्स ऐड कर दी, तब हमें रिजल्ट कुछ ऐसा देखने मिलता है। क्योंकि इसमें मैंने चैट जीपीटी को डिटेल में समझाया है कि मुझे क्या चाहिए ऑन फोरग्राउंड। और ऐसा रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि मैंने इसका फ्रेमवर्क डिफाइन कर दिया। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें वही बाकी वीडियोस की तरह रटे रटाए प्रॉम्प्ट्स दे दूं कि ये डाल दोगे तो ये बन जाएगा, वो डाल दोगे तो वो बन जाएगा, ये करने से अच्छा मैं तुम्हें ये फ्रेमवर्क ही बनाना सिखा देता हूं। 2 से 3 फ्रेमवर्क ऐसे बताऊंगा जिसके थ्रू पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर कर लोगे। फ्रेमवर्क नंबर 1 इज रोल फ्रेमवर्क। ROLE। रोल मतलब R से हमारा मतलब है रोल, O से ऑब्जेक्टिव, L से लिमिटेशन एंड E से एग्जाम्पल। रोल मतलब डिफाइन कर देना कि भाई तुम क्या रोल लेकर के इस चीज को मुझे बताने वाले हो। फाइनेंस का ज्ञान चाहिए तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एजुकेशन का ज्ञान चाहिए तो एजुकेशनल एक्सपर्ट, और कोई साईफाई जैसे स्क्रिप्ट चाहिए तो साईफाई एक्सपर्ट। O मतलब ऑब्जेक्टिव, तुम्हारी स्क्रिप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड L मतलब कि कोई रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टेंट। अगर तुम एक कॉन्स्टेंट, एक लिमिटेशन नहीं डालोगे, जैसे कि कितना वर्ड लिमिट होनी चाहिए, कैसा प्लान होना चाहिए, बुलेट वाइज होना चाहिए, समरी वाइज होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, तब तक उसको समझ नहीं आएगा कि तुम्हें चाहिए क्या। एंड आखिर का E बताता है एग्जाम्पल। अगर उसको एक एग्जाम्पल दे दोगे ना तो वो और भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊं, ये देखो, एक्ट लाइक अ स्टैनफोर्ड प्रोफेसर हु स्पेशलाइजेस इन एक्सेलरेटेड टेक लर्निंग फॉर बिगिनर्स। ये पहली लाइन ने समझा दिया आर, रोल क्या है तुम्हारा, क्या एक्ट करते हुए मुझे इंफॉर्मेशन देनी है। फिर अगला, क्रिएट अ 30-day लर्निंग प्लान टू हेल्प समवन मास्टर वेब डेवलपमेंट 10x फास्टर। ये क्या था? ये था ऑब्जेक्टिव।
फिर अगली लाइन, ब्रेक द प्लान इनटू डेली टास्क, ओनली यूज इंग्लिश एंड कीप द एंटायर रिस्पॉन्स विद इन 1000 वर्ड्स। यहां पर ओनली इंग्लिश और 1000 वर्ड्स थे इसकी लिमिटेशन। और एग्जांपल है, फॉर्मेट इट लाइक अ वीक वाइज ब्रेकडाउन एंड इंक्लूड एग्जांपल्स एंड मॉड्यूल्स इन डिटेल। अब इस फ्रेमवर्क के बाद जो आउटकम आएगा वो बहुत मजेदार होगा। बट ये वीडियो समझ आया तो कमेंट कर देना रोल, बट अभी भाग करके रोल प्ले मत कर लेने लग जाना, क्योंकि अगला फ्रेमवर्क है कम, COME। बोले तो कॉन्टेक्स्ट, आउटकम, मूड, एग्जाम्पल। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि अपना जो AI है इसको बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या है। भाई तुम कोई चीज क्यों करवा रहे हो? अगर मैं कोई स्क्रिप्ट लिखवाता हूं तो मैं बताता हूं कि मेरी YouTube पे एक स्क्रिप्ट जानी है, कितने मिनट की जानी है, साथ ही साथ मेरी ऑडियंस क्या है, मेरा एज क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, ये सारा बैकग्राउंड तुम्हें देना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। एंड अगला O है आउटकम, यानी कि तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली। तुम ये सब उसको क्लिक्स लाने के लिए करवा रहे हो, लीड जनरेट करवाने के लिए करवा रहे हो, व्यूज के लिए करवा रहे हो, या किस चीज के लिए, ये आउटकम बता दो उसको। एंड देन कम्स मूड। तुम कुछ भी लिखवा रहे हो, ईमेल में तुम उस मूड को फनी नहीं रख सकते हो, बल्कि एक स्क्रिप्ट में तुम मूड को सीरियस नहीं रख सकते हो। तो जो भी पर्पस है, जो भी काम है, उसके हिसाब से मूड डिफाइन कर दो। सरकास्टिक चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, कौन सा मूड चाहिए लिख दो। एंड लास्ट में अगेन एग्जांपल डाल देना है। एग्जांपल से समझाता हूं, क्रिएट अ डैश। अब यहां पर फिल कर दो तुम्हें कौन से टाइप का कंटेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल AD स्क्रिप्ट, द प्रोडक्ट इज डैश, कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, और द ऑडियंस इज, ऑडियंस कौन सी है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए बना रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बना रहे हो, या फिर रिटायर्ड लोगों के लिए बना रहे हो। एंड द प्लेटफॉर्म इज डैश, प्लेटफॉर्म क्या है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, खैर अब तो नहीं है। और उसके बाद आउटकम बताओ कि आई वॉन्ट दिस कॉन्टेंट टू अचीव डैश। हो सकता है 1 मिलियन व्यूज या क्लिक्स चाहिए। कीप द टोन डैश, यानी कि फनी चाहिए, रिलेटेबल चाहिए, सार्कास्टिक चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, जो भी टोन चाहिए सब AI करके देगा। एंड अगेन एग्जांपल डाल देना, समथिंग लाइक, रेफरेंस डाल दो, ध्रुव राठी के जैसा चाहिए या अभी एंड नीयू के जैसा। और इस फ्रेमवर्क को यूज करने के बाद, मैंने खुद यूज किया तब बता रहा हूं, ChatGPT 5 से 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है। और ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स यूज करते हैं। मैंने खुद कईयों से गूगल मीट पे बात करी है, तब ये वीडियो बना रहा हूं, और उनसे बात करके कई सारे फ्रेमवर्क्स निकलवाए भी हैं। और कई सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से और भी फ्रेमवर्क निकाल लोगे। अब तुम्हें एक छोटा सा हैक बताता हूं कि तुम्हें अगर नहीं मिल रही है सारे फ्रेमवर्क्स, तो तुम ये फ्रेमवर्क नए नए रोज बनवा सकते हो, प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट बनवा करके। नहीं समझ में आया? एग्जांपल देखो, एक्ट लाइक अ सीनियर AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर and content strategist who specializes in social media virality for Indian Gen Z, create 3 different and powerful prompts that I can use to generate viral Instagram Reels hooks। अब ये बोल करके तुमने उससे 3 प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने को ही बोल दिया है। थोड़ा और प्रिसाइज होना है, मतलब किस टाइप का चाहिए प्रॉम्प्ट, तो तुम यहां पर लिख सकते हो कि फॉलो द कम फ्रेमवर्क, कॉन्टेक्स्ट, आउटकम, मूड, एग्जांपल्स, द लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश, इंक्लूड instructions to keep the hook under 12 words, use emotional triggers like struggle, failure and dopamine releases, target audience 16 से 20 साल के इंडियन स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इतना डालते ही तुम्हारे पास 3 फ्रेमवर्क्स और 3 नए प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं। जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं ना, उन्होंने मुझे बताया कि वो यही सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं लेयरिंग, यानी लेयर बाय लेयर कुछ नया बनाते जाते हैं और तब आउटकम तक पहुंचते हैं। बट आउटकम तक पहुंचने के ना कई सारे रास्ते हैं। अभी मैंने सिर्फ फ्रेमवर्क समझाया है, आओ उसमें कूद जाते हैं। 4 रास्ते हैं। पहला है कंपैरिजन या फिर इंस्ट्रक्टिव प्रॉम्प्ट। जब तुम्हें 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बीच कंपैरिजन करना हो, या फिर किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझना हो, तो इसका यूज करो। एग्जांपल, कंपेयर ChatGPT, Claude and Gemini for long form blog writing, highlight their strength, weakness, ideal use cases and monthly pricing in a clean bullet point format। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता होता है रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। रोल प्ले तुम्हारा वाला नहीं, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट, मतलब जो बताया था रोल दे देना है। कैसे? एग्जांपल से समझो, एक्ट लाइक अ IIT JEE mentor who has been guiding student for over 15 years and deeply understand the challenges of drop year preparation। उसके आगे अपनी प्रॉब्लम लिख दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड तीसरा रास्ता आता है आइटरेटिव प्रॉम्प्ट, मतलब कम्युनिकेट करने वाला प्रॉम्प्ट, बार बार इंप्रूव करवाने वाला प्रॉम्प्ट, और यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट होता है। एग्जांपल, हियर इज माय रॉ यूट्यूब हुक, AI jobs are the future but no one is telling you the truth, I want to evaluate this from a creator's perspective।
मतलब ऐसे प्रॉम्प्ट्स में हम चैट जीपीटी को खुद से कुछ देते हैं। जैसे मैंने अपना हुक दिया और उसको बोला कि इसको इंप्रूव करके दो। जैसे कि तुम कोई थंबनेल दे सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई थंबनेल कैसा है, क्या मैं कलर ग्रेडिंग इंप्रूव करूं, क्या मैं कलर कॉम्बिनेशन इंप्रूव करूं, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट या इटैलिक्स, बोल्ड क्या करूं। और तो और मैं अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट में करता हूं, मैं खुद से यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखता हूं, चैट जीपीटी को देता हूं, पूछता हूं कि कहां पर क्या डेटा पॉइंट्स, कहां पे क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, जिससे ये और इंटरैक्टिव बने। कई बार तुम अपना स्कूल का प्रोजेक्ट खुद से बनाओ, उसका पीडीएफ अपलोड करो और पूछ सकते हो कि इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। बड़े बड़े लोग ऑफिस की एक्सेल तक अपलोड करके उसकी प्रूफ रीडिंग करवाते हैं। एंड रास्ता नंबर 4, एक्सप्लेनर प्रॉम्प्ट, जहां पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। एग्जांपल देख लो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू अ 15-year-old इंडियन स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड ऑफ पीसीएम स्ट्रीम। पीसीएम वाले बच्चे के लिए बताना है। आगे भी प्रॉम्प्ट देख सकते हो और रिजल्ट कुछ ऐसा। मेरा तो यार एक सपना है कि मेरा लाइफ में काफिला हो, काफिला, बट काफिला ना चैट जीपीटी को नहीं पता है। तो जो चीज नहीं भी पता है तुम उसको रेफरेंस अपलोड करके समझा सकते हो और वैसा जनरेट करवा सकते हो जैसा मैंने किया। खैर, अब बहुत कुछ सिखा दिया है मैंने और तुम बहुत आगे जा सकते हो, बट स्कोप क्या है, आगे जाना किस डायरेक्शन में और पैसे कैसे कमाने हैं, उसके 5 तरीके अब बताऊंगा। नंबर 1, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, जहां तुम किसी एआई टूल, किसी स्टार्टअप या किसी कंपनी के लिए प्रॉम्प्ट जनरेशन करते हो। सैलरी बेस्ड रोल्स में एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर 10 से 30 LPA इजीली कमा रहा है, बट इसके लिए तुम्हें 1 साल कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनना पड़ेगा। और तो और अगर तुम CS बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार अगर सीख गए तो तुम इंटर्नशाला, सिंपली लर्न और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जा करके प्रॉम्प्ट इंजीनियर और AI असिस्टेंट डिजाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। नंबर 2 एंड द मोस्ट पॉपुलर इज कंटेंट क्रिएशन। भाई कंटेंट बनाओ सिंपली AI का यूज करके फ्रॉम A to Z, मतलब पूरा प्रोसेस AI ही करके देगा। ये प्रोफाइल देखो, अगर तुम इमेज, टेक्स्ट और वीडियो प्रॉम्प्टिंग को अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो इस लेवल का कंटेंट बना लोगे जो लोगों को देखना पसंद आ रहा है। बट कंटेंट क्रिएशन का काम है भाई, एल्गोरिदम तो आएगा ही, कभी व्यूज ऊपर कभी व्यूज नीचे, थोड़ा सा लक का गेम है, बट पेशेंटली अगर काम करते हो तो एज अ कंटेंट क्रिएटर अच्छे पैसे बना सकते हो। अर्निंग स्ट्रीम 3 इज नॉट एल्गोरिदम बेस्ड, इज वेरी 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 सेफ। स्क्रिप्ट जनरेटर, कंटेंट क्रिएशन के लिए यार आजकल बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं जिनको स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए लोग चाहिए। मुझे खुद चाहिए होते हैं, बट जब मैं लोगों को अप्रोच करता हूं तो वो मेजरली चैट जीपीटी का उठा दे देते हैं। वो क्लॉड का, परप्लेक्सिटी का और डीपसीक का उठाकर मुझे चेप देते हैं। चेपना नहीं है, हमें चैट जीपीटी का यूज करते हुए स्क्रिप्ट लिखवानी है, फिर अपना इनपुट देना है और जो जो फ्रेमवर्क और तरीके मैंने बताए उससे उसको ह्यूमनाइज करना है, प्रीसाइज करना है, तब तुम एक सक्सेसफुल स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। प्रॉम्प्ट लिखना है, एआई से ड्राफ्ट निकलवाना है, एआई वाला नहीं भेज देना है, उस ड्राफ्ट को थोड़ा पॉलिश करना है, ह्यूमनाइज करना है और देन उसको देना है। ये करके तुम एक स्क्रिप्ट के आराम से 5 से 6 हजार रुपए चार्ज कर सकते हो। फोर्थ वन इज माइंड बॉबलिंग। यार काफी सारे लोगों को प्रॉम्प्ट प्रोडक्ट्स चाहिए। मतलब प्रॉम्प्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट जिसको लोग खरीदना चाहते हैं। ई बुक्स हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, या फिर प्रॉम्प्ट्स लाइब्रेरी। मतलब तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कमेंट कर देना लिंक और फिर वो तुम तक पहुंच जाएगा वगैरह वगैरह। ये एक सिंपल एग्जांपल है एक सस्ती टेक्निक का। कई लोग ये लिंक भेज करके ना अपना पेड प्रोडक्ट भी बेचते हैं। जैसे कि वहां पर कोई ई बुक हो सकती है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन हो जो कि रिलेटेबल हो, वहां पर एक टेम्पलेट हो सकता है किसी कैनवा डिजाइन का या किसी और चीज का, किसी एक्सेल फाइल का, या कोई भी चीज जो कि रेलेवेंट है। एंड थर्ड, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी। मतलब तुम 100 से ज्यादा प्रॉम्प्ट लिखवा लो। फॉर एग्जाम्पल 100 वायरल इंस्टाग्राम हुक्स यूजिंग चैट जीपीटी, और इस प्रॉम्प्ट को, इस लाइब्रेरी को प्रॉम्प्ट की, यानी 100 वायरल हुक्स को एक लाइब्रेरी बना करके बेच सकते हो। इसके लिए तुम गमरोड, कॉफी और कैनवा टेम्पलेट जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स फॉर फाउंडर्स एंड बिजनेसेस। मतलब यहां पर तुम एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाते हो जब तुम्हारे पास एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब तुम लिटरली फाउंडर्स टीम को हेल्प करते हो हर एक चीज में, चाहे वो कंटेंट बनाना हो, ईमेल लिखना हो, रिसर्च करना हो या फिर एड्स बनाने हो। अरे खुद के एआई एजेंट्स तक लोग बना रहे हैं जो एआई में एक्सपर्ट हो गए हैं, जो कि वर्कफ्लो पूरा संभालते हैं, फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग द रिप्लाई एंड देन सेंडिंग द रिप्लाईज वाया ईमेल्स। ये सब एआई एजेंट्स तक कर रहे हैं। बट ये थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज है, थोड़ा सा स्किलफुल चीज है। अगर सीख लेते हो तो एआई एजेंट इज द फ्यूचर। और मैंने फ्यूचर की एक ऐसी स्किल को लिटरली ब्रेक डाउन कर दिया तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है। पता है यहाँ पर एंड तक बहुत ही कम लोग देख पाते हैं क्योंकि कईयों को ये चीज बोरिंग लगती है, बट बोरिंग इज द बर्थ ऑफ सक्सेस। अगर कोई काम बोरिंग लग रहा है ना शुरू में, तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू सक्सेस इफ यू कंटिन्यू इट
विद सेम पेशेंस। यार मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख चुके होगे, कमेंट करना एक बार आई हैव कंप्लीटेड, और ट्राई करना जितनी भी चीजें बताई। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर तुम्हें कई सारे प्रॉम्प्ट्स और कई सारी टेक्निक्स मैं दे दूंगा। याद रखना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है, कई सारे ऐसे वीडियोस और बनाए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वीडियो हो, चाहे वो मेरी खुद की स्टोरी हो, या फिर कोई और टाइप की वीडियो। चैनल पर जाओ, एक बार स्क्रॉल करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी, नोटिफिकेशन छेड़ दो, एंड बी रेडी टू बिकम द मास्टर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।